जून 2026 को बात कर रहे हैं और आप 2 साल का वक्त ले रहे हैं, तो 8 जून 2028 में सिंधु का पानी पाकिस्तान पूरी तरह से जाना बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान प्यासा मरेगा और साथ में हथियार भी छोड़ देगा। दोस्तों जरा सोचिए, किसी देश का मिसाइल ही नहीं, उसका पानी बंद हो जाए फिर क्या होगा? क्या भारत सच में पाकिस्तान की ओर जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोकने की तैयारी कर रहा है? क्या 2028 तक दक्षिण एशिया की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है क्या? और अगर भारत ऐसा करता है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में खेती, बिजली और पीने के पानी पर कितना असर पड़ेगा? दोस्तों आज की वीडियो में हम सब जानेंगे कि भारत की नई वाटर स्ट्रेटजी क्या है, सिंधु जल समझौता क्या है और वास्तव में क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि भारत को इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक सुबह पाकिस्तान के लाखों किसान जागे और उनको पता चले कि उनके नहर का पानी ही खत्म हो गया है। खेत सूख रहा है, बिजली उत्पादन घट रही है, फसल सूख रहे हैं और सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है, क्या भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया? दोस्तों सुनने में ये आपको एक फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर पिछले कुछ समय से ऐसी बयानबाजी और रणनीतिक चर्चाएं चल रही है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दोस्तों 20वीं सदी में तेल के लिए कई देशों ने लड़ाइयां लड़ी और 21वीं सदी में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पानी को लेकर भी बहुत संघर्ष होने वाला है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की कई रिपोर्ट चेतावनी दे चुकी है कि पानी के लिए कि दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी गंभीर चुनौती बनने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच मामला और भी संवेदनशील बताया जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, आतंकवाद का चर्चा, 3 युद्ध का इतिहास और अब पानी भी चर्चा का विषय बन चुकी है। और यही कारण है कि जब भी सिंधु नदी प्रणाली की बात होती है, पूरे देश का, दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र पर आ जाता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमको 66 साल पीछे जाना होगा। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1960। भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। विश्व बैंक के सामने इन दोनों का हुआ था एक ऐतिहासिक समझौता जिसका नाम था सिंधु जल संधि। इस समझौते के तहत 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। ये नदियां थी रावी, ब्यास और सतलुज, जो भारत के हिस्से में आई थी, जबकि सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिकांश जल प्रवाह पाकिस्तान को मिला। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ इस समझौते को सबसे सफल समझौते में गिनती करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तनाव बढ़ा, लेकिन यही संधि जो थी वो दशकों तक चलती रही। हालांकि समय बदल चुका है, जनसंख्या बढ़ चुकी है, पानी की मांग बढ़ चुकी है और सुरक्षा चुनौतियां भी बदल चुकी है। यहीं से शुरू होती है आज की बहस। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान का पूरा नक्शा देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ा हिस्सा इसी नदी पर निर्भर है। खेती, पीने का पानी, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत की बड़ी आबादी इसी नदी पर निर्भर करती है। दोस्तों आप जरा सोचिए, अगर पानी की उपलब्धता कम हो जाए तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? सबसे पहले असर पड़ेगा किसानों पर, खाद्य उत्पादन पर, अर्थव्यवस्था पर और आखिर में राजनीतिक स्थिरता पर। यही कारण है कि पाकिस्तान में पानी का मुद्दा सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय माना जाता है। और इस विषय को हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत भली भांति जानते हैं। तो सुनो उन्होंने क्या कह दिया था ऑपरेशन सिंदूर से पहले। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहे। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत आखिर क्या करना चाहता है? अभी आपने सुना कि भारत अपने हिस्से का पानी
अधिकतम यूज करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी नदी को रातों रात जादुई तरीके से बंद कर दिया जाए या रोक दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है बांध, जलाशय, नहरें और जल प्रबंधन की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना। अगर भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग करता है, इसका लाभ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों को मिल सकता है, जहां सिंचाई और जल संरक्षण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। यानी भारत का तर्क ये है कि जो पानी उसके हिस्से में है उसका पूर्ण उपयोग होना चाहिए, उसका लाभ भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए। यहीं से बहस और तेज हो जाती है भाइयों। जवाब है हाँ, असर पड़ सकता है, लेकिन कितना? यहाँ कई कारकों पर निर्भर करता है। कई विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान के सामने पहले से ही जल प्रबंधन, भूजल का स्तर और जनसंख्या की चुनौतियां बहुत मौजूद हैं। अगर भविष्य में नदी प्रवाह, जलवायु परिवर्तन और जल उपयोग का पैटर्न बदलता है तो सीधा सीधा पाकिस्तान पर बहुत दबाव बढ़ने वाला है भविष्य में। अगर पाकिस्तान में नदी प्रवाह, जलवायु परिवर्तन या जल उपयोग का पैटर्न बदलता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा दबाव का केंद्र बन जाएगा। लेकिन भाइयों, ये कहना उचित नहीं है कि भारत के एक कदम से पूरा पाकिस्तान निपट जाएगा, क्योंकि लेकिन वास्तविकता हमेशा जटिल होती है। लेकिन इतना तय है कि पानी आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। दोस्तों, युद्ध सिर्फ बंदूक से ही नहीं जीती जाती है, कई बार संसाधन भी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे तेल, गैस, समुद्री रास्ते, अब पानी भी। भाई, अपने देश भारत का संदेश साफ दिखाई देता है, अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना। भाई, अपने भारत का संदेश साफ दिखाई देता है, अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए चुनौतियां ये हैं, बेहतर जल प्रबंधन और दीर्घकालीन योजनाएं। भाई, आने वाले वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण एशिया की राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या पानी सहयोग का माध्यम बनेगा या टकराव का माध्यम बनेगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, पानी की एक एक बूंद अब पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और कमेंट में ये जरूर लिखना कि भारत को अपने हिस्से का पानी का 100% उपयोग करना चाहिए, हाँ या ना। जरूर लिख देना। जय हिंद, जय भारत।